स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज और फैमिली बिजनेसेस सिर्फ करंट सिनेरियोज में रहते हैं और उनकी जो फोरकास्टिंग होती है वो सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर होती है। उनका रुझान फ्यूचर सक्सेशन प्लानिंग पर बहुत कम होता है और यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेसेस सेकंड जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और स्टैट्स ये बोलते हैं कि अबाउट 40% ऑफ फैमिली बिजनेसेस सिर्फ सेकंड जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं और अबाउट ओनली 13% ऑफ बिजनेसेस थर्ड थर्ड जनरेशन के पास जाते हैं और ओनली 3% जो है वो फोर्थ जनरेशन के पास ट्रांसफर होते हैं। तो ये वो रीज़न है कि फैमिली बिजनेसेस सिर्फ करंट सिनेरियोज को और सिर्फ आज की ज़िंदगी को जीते हैं। फ्यूचर की सक्सेशन प्लानिंग, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे सस्टेन करना है, इसके ऊपर उनकी प्रायोरिटी कम होती है। इसका एक बहुत जनरल रीज़न तो ये है कि जो सीटीए इदारे होते हैं, उनका सारा का सारा फ़ोकस सिर्फ़ प्रॉफ़िट और सेल्स की मैक्सिमाइज़ेशन पर होता है। वो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीज़ों पर अपनी प्रायोरिटी नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक नॉन वैल्यू एडिंग थिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही उनको जो है सस्टेन करने में हेल्प करती है। तो अपने इदारे को सस्टेन बनाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टूल्स को और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस को अपने ऑर्गेनाइज़ेशंस में एक डेली हैबिट और एक डेली रूटीन में हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये वो आदतें हैं जो आपके बिज़नेस को सेव करेंगी, सिक्योर करेंगी और लॉन्ग टर्म में आपके बिज़नेसेस जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे। और पाकिस्तान की जीडीपी ये कहती है कि अबाउट 40% हमारी इकोनॉमी जो है वो एसएमईज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ बिज़नेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी जब इकोनॉमी 40% के ऊपर डिपेंडेंट है एसएमईज़ के ऊपर, तो ये ज़रूरत हमारे ऊपर जो है वो लाहक होती है कि हमारे जो एसएमईज़ इदारे हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करें। इसका एक रीज़न और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये है कि सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर अपनी लीडरशिप को जो है वो तैयार रखा जाए। एक इसका अल्टरनेट और एक इसका सॉल्यूशन ये है कि इदारे जो हैं वो सिर्फ़ एक लीडर को नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो जो डेज़िग्नेटेड लीडर होता है, जो आज के लीडर को रिप्लेस करेगा, वो उसका इंटरेस्ट जो है वो कभी भी लूज़ हो सकता है या उसको नेचुरल सर्कमस्टांसेस पे वो जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो ज़रूरी ये है कि एक एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ग्रुप ऑफ लीडर्स को जो है वो नॉमिनेट करा जाए और एक बंच ऑफ लीडरशिप हर इदारा जो है वो तैयार करे कि आज के बाद अपने बिज़नेसेस को कौन किस तरह रोटेट करके और मैक्सिमाइज़ करेगा और उसको और ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड करेगा, ताकि ये जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटिटीज़ हैं, वो कल के लार्ज स्केल एंटरप्राइज़ेज़ बन सकें। Thank you so much for watching my video, and to gain more insights, follow my channel, Arslan Speaks. Thank you so much.